ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम आज बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना
बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे सीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे सीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत सीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है। वह यहाँ भी सीखे जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, व्यापारी लोग यहाँ पर सीखे जा सकते हैं क्योंकि उनको रोज के रोज अपना घाटा फायदा देखने की आदत होती है। तो जो बच्चे पोतामेल रखना सीख जाते हैं वो इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पार्टधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। ज्ञान से सद्गति होती है और भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाबा आकर के सद्गति करते, बाकी अज्ञान के कारण धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते हैं। यह एक खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिनको पूजते हैं? शिवलिंग यह कौन है जिनको इतना प्यार से पूजते हैं? उनके बारे में परिचय नहीं है। उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं, परंतु जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। भारतवासी अभी गरीब बन गए हैं तो पत्थर का शिवलिंग पूजते हैं। और प्रारंभ में द्वापर में बहुत साहूकार थे, इसलिए हीरों के शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे भी हीरे मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगड़, आत्माएं पत्थर बुद्धि बन गए,
इसलिए बाबा कहते पूजा भी करते हैं सभी तो ज्ञान बिगर पत्थर की ही पूजा करते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। पूजा करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, पावन नहीं बनेंगे, लेकिन उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी आत्मा को कहा जाता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये गीत सुनाया तो बाबा ने कहा प्राणी किसको कहा? आत्मा को कहा कि अपनी चेकिंग करो। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। शरीर में चैतन्यता आती है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा निकल जाने से शरीर जड़ हो जाता है। बाप कहते हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है, कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आज बाबा ने कई आसुरी गुणों का वर्णन किया है, और ये आसुरी गुण अपने में तो नहीं है ना, देख लेने के लिए कहा है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे, तो खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं। कई बाबा के बच्चों को बंधन पड़ता है, असुरों के द्वारा कितनी मारे खाते, गालियां खाते हैं। क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। बाबा ने कहा आप दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया दुश्मन बन पड़ती है और रोज के रोज बंधन डालती है, विघ्न डालती है, तंग करती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तो बाबा ने कहा अपनी जांच करके आसुरी अवगुण अगर कोई अंदर मिले तो उसको मिटाने का पूरा अटेंशन देना है, प्रतिज्ञा करनी है, पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते नहीं। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। एक तरफ ईश्वर को नाम रूप से न्यारा कहते, दूसरी तरफ उनका रूप बनाते हैं, अंगुष्ठाकार शिवलिंग, और नाम देते हैं शिव। तो कहा नाम रूप नहीं है उसको, और दूसरी तरफ नाम रूप रख करके पूजा करते हैं। तो तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वह महात्मा है या आजकल के कलियुगी मनुष्य? यह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? निर्विकारी देवी देवताओं को तो बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए जाते हैं,
विकारी को क्या कहेंगे, उसके लिए क्या वर्णन करेंगे। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। निर्विकारी श्रेष्ठाचारी ऐसा पावन देवी देवता एक शिव बाबा ही बनाते हैं। वह है सबसे ऊंचते ऊंच, और सब मनुष्य पार्टधारी हैं, तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में मनुष्य भी श्रेष्ठ है, तो जानवर पंछी आदि भी श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण के साथ गायें भी जो दिखाते हैं वो भी बहुत अच्छी हेल्दी और शोभनिक गायें दिखाते हैं। यहाँ माया का राज्य है, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है, उसे नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। पावन कृष्ण के माथे में मुकुट में मोर पंख लगाते हैं, तो पवित्रता का रहस्य है। तो ये सब बातें बाप रिफाइन करके समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहां विकार होते नहीं। योग बल से वहां संतान का जन्म होता है, बाकी विकार की तो जरूरत ही नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी पूरी जांच करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। अंदर में स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ तो करना ही पड़े, और स्व परिवर्तन के लिए अपनी रोज जांच करनी है। अपनी जांच करके अपने को चेंज करते जाना है, सुधारते जाना है। क्योंकि बाबा ने कहा मेहनत बिगर तो कुछ नहीं मिलता। फिर इतना बड़ा पद विश्व का मालिक बनना वो कैसे पा सकते हैं? मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा जैसे बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, तो बाबा क्या कहेंगे? कोई कहते हम आत्मा को देखें, परमात्मा को देखें तब मानेंगे, तो बाबा क्या कहते? बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अभी उसको याद करना है जो दिखाई नहीं देता है, तो फायदा ही फायदा है। जो दिखाई देते हैं उनकी तो तुमने बहुत पूजा की। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हो ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, ये तो एक ईश्वर को ही कहा जाता है, सुप्रीम फादर, परम आत्मा। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। देवताओं के मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं हम तो पापी हैं, नीच हैं, हमारा मन चंचल है, कपटी है, ऐसे अपने को दोष देते रहते हैं। बाप बार बार मूल बात समझाते, अपने अंदर को देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है,
रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। बाबा बार बार बच्चों के कल्याण के लिए राय देते हैं कि बच्चे रोज अपनी चेकिंग करना जरूरी है। रात को रोज देखो सारे दिन में हमारे में कोई विकार तो नहीं आ रहा था, सता तो नहीं रहा था, हमने विकार के वश कोई विकर्म तो नहीं किया। व्यापारी हमेशा पोतामेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोतामेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, महीने का मिल जाता है। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो रोज के रोज कमाई करते हैं, तो उनका रोज की कमाई का चार्ट भी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कहीं घाटा तो नहीं हुआ। वो रोज चेक करते हैं ना, नुकसान तो नहीं कर रहे हम। अगर वो चेकिंग नहीं करेंगे तो अलबेलेपन के कारण वो अपनी उन्नति नहीं कर सकेंगे व्यापार में। इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चे जो ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी अपना योग का चार्ट रखो, पाप और पुण्य कर्म को चेक करो, अपने वाणी का चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कैसे बोल रहे थे, अपनी चलन का चार्ट रखो, अपनी सेवा का चार्ट रखो, कितना मददगार बने बाबा के, कितना सहयोग दिया। ऐसे बाबा ने कहा आप ज्ञान मार्ग में जो उन्नति करना चाहते हैं, रोज अपनी चेकिंग करना जरूरी है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जा सकते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। ऑफिसर्स को महीने में एक बार तनख्वाह हाथ में आ जाती है, इसलिए उनको रोज के रोज चेकिंग करने की आदत नहीं होती। लेकिन व्यापारी लोग तो रोज अपना देखते, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उनका अपनी कमाई और घाटे के ऊपर ध्यान होता है, कहीं घाटा न हो उसके लिए बहुत अटेंशन रखते, संभाल करते हैं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाता है। गवर्नमेंट पेमेंट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे आपको देही अभिमानी बनकर कर्म करना है, आत्मा समझते हुए कर्म करना है तो फायदे में जाएंगे। अगर देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में रहकर सारा दिन चलन चलते तो बहुत घाटा हो जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। बाबा माताओं की महिमा कर रहे हैं, माताओं की कमाल है, बलिहारी है जो इतनी मेहनत करती, बंधनों को तोड़ती, परिवार में सब संभालते हुए पुरुषार्थ करती, लौकिक और अलौकिक में सेवा करती दोनों तरफ, और बाबा को पल पल याद करती। तो बाबा ने कहा बलिहारी उनकी है, माताओं की, जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या, उल्टी सीढ़ी चढ़ी ही नहीं कन्याएं, तो विकार का त्याग करने की बात ही नहीं। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। पाप कर्म की सीढ़ी, विकारों की सीढ़ी जो चढ़ी है, प्रवृत्ति वालों को तो पहले उतरनी है और पवित्रता की सीढ़ी चढ़नी है। तो कन्याओं के लिए बहुत सहज है पुरुषार्थ। पुरुषों को तो बहुत मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है।
कन्याओं को संबंधों का जाल नहीं होता है जो याद पड़ता रहे। प्रवृत्ति वालों को तो संबंध निभाने भी पड़ते हैं, इसलिए उनके बुद्धि में वो आते रहते हैं। बाबा ने कहा कुमारियों के लिए बहुत सहज है, पतियों का पति जो परमात्मा है उस शिव साजन को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। बचपन में इतना मोह किसी में नहीं होगा, लेकिन जब खुद की प्रवृत्ति बनती है तो मोह का जाल बढ़ता जाता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं तो कुमार कुमारी दोनों ही सबके आगे माथा टेकते हैं। जब तक पवित्र है तब तक पूजनीय है। इस समय बच्चे ब्राह्मण हैं तो महिमा लायक है, और नई दुनिया में होंगे पूजा लायक, क्योंकि शरीर भी पवित्र होगा और आत्मा भी पवित्र होगी। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। आत्मिक नाते से हैं भाई भाई, और ब्रह्मा की संतान होने के नाते भी भाई भाई, भाई बहन, बहने बहने हैं, और कोई नाता नहीं आपस में। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां आते हैं, जब तक वहां हैं, आते रहेंगे। बाबा ने कहा जब तक आत्माएं परम धाम में है बची हुई, वहां से नीचे आते ही रहेंगे और वृद्धि होती रहेगी, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। वड़ का वृक्ष जैसे वृद्धि को पाता रहता है, उसकी शाखाएं आधार बनती हैं, सारा झाड़ कभी सूखता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष भी कभी सारा सूख नहीं जाता है। बाबा ने कहा नए नए पत्ते आते ही रहते हैं। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। देवी देवता धर्म की कुछ निशानियां हैं, बस चित्र हैं, बाकी वो धर्म के लोग कोई नहीं है। देवी देवता एक भी अपने को नहीं कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन नहीं है, फिर भी झाड़ खड़ा है, क्योंकि अन्य धर्म इस झाड़ की शाखाएं हैं, और वो धर्म इस झाड़ को ताकत देते रहे। अभी तो सब तमो प्रधान हो गए हैं, लेकिन शुरू में वो धर्म भी तो अच्छे थे, सतो प्रधान थे, उनके कारण ये झाड़ की वृद्धि होती रही। कुछ न कुछ निशानियां देवी देवताओं की हैं। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में भी लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। शुरू में परमात्मा के परिचय का भी इतना ज्ञान नहीं था। कभी ओम की ध्वनि गाते थे, ओम को ही भगवान मानते थे, कभी प्रकाश स्वरूप मानते थे, तो किसी किसी को कभी ऐसे अखंड ज्योति स्वरूप का, बहुत लाइट का साक्षात्कार होता था, इतना तेजोमय दिखाई देता था
कहते थे कि हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वैसी भावना थी कि ईश्वर ऐसा अखंड लाइट स्वरूप है। तो बाबा ने कहा वो तो बस दृश्य दिखाया, जैसी उनकी भावना थी। अब साक्षात्कार से हम बाप समान बन नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ करना होगा बाबा के समान बनने के लिए। साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कितना समय तक बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, रोज के रोज पुरुषार्थ में बैठते हैं, लिखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सहज योगी बनते, कर्म योगी बनते, तब विकर्म थोड़े थोड़े विनाश हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारे 63 जन्मों के विकर्म झट से खत्म हो जाए, नहीं, बाबा ने कहा टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई ऐसी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। अब तुम बच्चों को बाप की ही याद में रहना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोतामेल जरूर रखना है। बाबा ने कहा अपने को देखते रहो, सारे दिन में बीच बीच में भी अपने को देखना है कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, श्रीमत की अवज्ञा तो नहीं हो जाती है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं, जो अपने घाटे और फायदे की तरफ ध्यान रखते हैं, नोट करते हैं। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते, इस ज्ञान मार्ग में झट से उन्नति कर सकते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। कल्प पहले जो बाबा ने ज्ञान दिया था, मुरलियां चलाई थी, हूबहू वही अभी भी सुना रहे, और बच्चे भी हूबहू वही सुन रहे जो कल्प पहले सुना था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, जब तक जन्म मरण के चक्र में धरती पर न आए तब तक मुक्ति धाम में है, माना बाकी समय तो मुक्ति में है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, बाबा के घर में ज्ञान लेने के लिए मोक्ष चाहने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र से छूटे और सुख को कल्पना समझते हैं। जीवन सुख और दुख से भरा हुआ होता है, इसलिए वो कहते हैं कि हमको सुख भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं चाहिए, तो वो कोई सुख में जाने के लिए ज्ञान धारण नहीं करेंगे, न पुण्य कमाएंगे। तो बाबा ने कहा जो सन्यासी प्रकार की आत्माएं हैं वो यहाँ पर आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी नहीं सुनेंगे, मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन।
बाबा के बेहद के घर का नाम ही कितना मीठा है। मधुबन तुम्हारा कलकत्ता व बॉम्बे आदि है, वहां थोड़ी मुरली चलाते हैं। बाबा आते साकार में मधुबन में, बाबा का मुख्य स्थान और बच्चों के लिए हेड ऑफिस मधुबन है। बाकी हर शहर में ब्रांचेस हैं, यज्ञ कुंड है, लेकिन महायज्ञ तो मधुबन है। बाबा का अति प्यारा घर है मधुबन। मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। जो जो सीन अभी तक नहीं देखे, वो सीन अभी आगे चलकर ड्रामा में देखने हैं। आश्चर्यवत सीन होंगे जिनके बारे में कभी संकल्प भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा आगे चलकर अभी बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले ही सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। कई इशारे बाबा ने भविष्य के लिए दिए हैं, लेकिन स्पष्ट कर दे रहस्य तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते रील खुलेगी, सीन इमर्ज होता जाएगा। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। शिव बाबा आए हैं आत्माओं की सर्विस करने, आत्माओं को ज्ञान से श्रृंगारने, शक्तियां भरने, शांति देने। तो बच्चों का भी फर्ज है बाबा के समान आत्माओं को ज्ञान देना, शांति देना, शक्ति देना, वाइब्रेशन देना, आनंद के, सुख के, प्रेम के। बाबा ये रूहानी सेवा करते हैं। ऐसे बाबा ने कहा आपको भी मनसा सेवा करनी चाहिए, ये आपका फर्ज है। कम से कम यह तो बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। पवित्रता की धारणा में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते, तो बल नहीं मिलता, इसलिए पवित्रता मुश्किल लगती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। बुद्धि योग लगाना है एक शिव बाबा में, बाकी किसी देहधारी में बुद्धि योग लगाने से कोई प्राप्ति नहीं, और ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा देहधारियों से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना, वैसे भी लौकिक से भी सिखाते आए हैं बड़ों का रिगार्ड रखो। अब ये तो अलौकिक परिवार है, यहाँ पे भी बड़ों का रिगार्ड रखना है। ऐसे सतयुग में भी रिस्पेक्ट का गुण तो देवी देवताओं में बहुत होता है, अपने से बड़ों का रिगार्ड जरूर रखेंगे। और ये ब्रह्मा बाप तो शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा खुद इनका रिगार्ड रखते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं रखेंगे? बाबा ने कहा अगर इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। आदि देव ब्रह्मा का कितना रिगार्ड रखते हैं भक्ति में भी। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते तो ब्रह्मा बुजुर्ग दिखाते हैं और उनको प्रजापिता कह करके रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा वो तो जड़ है और यहाँ तो संगम युग में चैतन्य है। साकार में थे, अभी फरिश्ता रूप में, अव्यक्त रूप में बच्चों के सामने
बाप दादा दोनों भी हाजिर नाजिर हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप दादा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, और रिगार्ड नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा डंडे खाने पड़ेंगे धर्मराज के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहला, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। चोर कैसे चोरी करेगा? ये शक्ति का, ज्ञान का, खुशी का खजाना कोई चोरी भी नहीं कर सकता। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मुरली सुनी, सुनने के बाद जरूरत है मनन करना कि बाबा ने आज क्या क्या ज्ञान समझाया। फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे आपके पास शक्तियों का भी खजाना है, तो याद करना है ना कि हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं अंदर छिपी हुई, बाबा ने दी हुई। और खुशी का खजाना,
कौन सी बात की हमारे पास खुशी है। ऐसे बाबा ने कहा मनन करो, मंथन करो, तो आपके पास जो खजाना है उससे आप शक्तिशाली बनेंगे और दूसरों को भी शक्तियां देते रहेंगे। आज बाबा ने आसुरी अवगुणों के बारे में बताया है कि बच्चों के अंदर ऐसा कोई अवगुण न हो, जैसे किसी में आवश्यकता न होने पर भी चोरी करने की आदत होती है। मतलब ये कई जन्मों का संस्कार होता है, जो आवश्यकता न हो तो भी किसी की चीज ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उसको चोरी में गिनती किया जाता है, ये भी पता नहीं होता। झूठ बोलना, किसी को तंग करना, हमारे कारण कोई तंग हो रहे हैं, ये भी कईयों को रियलाइजेशन नहीं होता है। हमारे व्यवहार के कारण, हमारे चलन के कारण कोई को दुख मिलता है, ये भी अपने को चेक करना है। ऐसे ही झूठ बोलना, कोई की पर निंदा, पर वर्णन करना, बहुत सारे आसुरी अवगुण हैं। बाबा ने कहा ये आपको घाटा डालते हैं, इसलिए रोज अपनी जांच करके अपना फायदा करने के लिए बाबा ने कहा। आप भी तो व्यापारी हो, बाबा के साथ सौदा कर रहे हो, तो आपको रोज कमाई की तरफ अटेंशन होना चाहिए। किस कर्म के कारण हमारा घाटा हुआ, ये चेक करना है। तो गीत सुनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे दामन में। बाबा ने आज ये बार बार अटेंशन खिंचवाया है। तो सारा फायदा है याद की यात्रा में। किसी देहधारी को याद करने में कोई प्राप्ति नहीं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में कमाई ही कमाई है। ओम शांति।
कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना